नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जिस वीडियो को मैं देखने जा रहा हूं आप लोगों के साथ और जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं वो वीडियो है सना अमजद का और इस वीडियो का टाइटल है 7000 पाकिस्तानीज अप्लाइड फॉर इंडियन सिटीजनशिप एज ऑफ दिसंबर 2021। इस पर है पाकिस्तान की जनता की राय। भाई ये तो बहुत बड़ी बात है कि 7000 पाकिस्तानी लोगों ने भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई किया है। मतलब वो भारत आना चाहते हैं, भारत में ही बसना चाहते हैं, वो पाकिस्तान छोड़ देना चाहते हैं। भाई देखे जरा क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मारूफ अहमद। ज़ुफ़ीन ज़ारा। ज़िशान मलिक। ताहा सुल्तान। अहमद अरशद। सर पिछले 5 सालों में 7000 पाकिस्तानियों ने इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है। इसके पीछे आप क्या वजह देख रहे हैं कि क्या पाकिस्तानी अपना फ्यूचर पाकिस्तान में सिक्योर नहीं समझ रहे जो वो इंडिया जाकर रहने को तैयार हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हुआ हूँ कि 7000 लोगों ने अप्लाई किया है फॉर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर देखा जाए तो बिज़नेस कम्युनिटी, मेरे ख्याल में ज़्यादातर बिज़नेस कम्युनिटी और दूसरे प्रोफेशनल्स लोग होंगे। ठीक है, और आपके सामने ही है पाकिस्तानी मुल्क के जो हालात चल रहे हैं। आप बिज़नेस की तरफ जाते हो, सर्विस की तरफ जाते हो, आईटी, आप इंडिया की आईटी इंडस्ट्री को देख लो। इतना गल्फ़ कंट्रीज़ ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करती जितना वो आईटी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे स्कोप है, इस वजह से लोग जा रहे हैं। इवन दो कि जो हालात वहाँ पे मुसलमानों के साथ हो रहे हैं उसको भी वो निगलेक्ट करके अगर क्या हो रहा है भाई, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? क्यों आप लोग इस झूठ के जाल में फंसे हुए हो? क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ बताइए तो। यहां पे मुसलमान जिस तरह से फल फूल रहे हैं, हिंदुओं के साथ साथ, सिखों के साथ साथ, ईसाइयों के साथ साथ, जैनियों के साथ साथ, भारत में रहने वाले हर लोग फल फूल रहे हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के हो। भाई हमारे यहां एक से एक बढ़ के मुसलमान बिजनेसमैन हैं, हिंदू बिजनेसमैन हैं, सिख बिजनेसमैन हैं, जैन बिजनेसमैन हैं, नौकरी पेशा में सारे लोग हैं, बड़े से बड़े अफसर हैं। हर जगह ये लोग हैं, सारे लोग हैं। जिसको जहां मौका मिलता है, जिसकी जैसी काबिलियत है वो वहां पर जा रहा है। आप सिर्फ मुसलमानों को लेके बैठे हुए हो। भाई अगर भारत के मुसलमानों को इतनी दिक्कत हो रही होती तो अब तक आपके यहां की सिटीजनशिप ले रहे होते, आपके यहां के लोग हमारे यहां ना आ रहे होते। ये फर्क है। और ये दिमाग में जो ये गोबर भरा हुआ है ना, इस गोबर को जरा बाहर निकालिए कि मुसलमानों पे यहां पर जुल्म होता है और ऐसा होता है वैसा होता है। भाई मेरे साथ मेरे मुसलमान कई सारे दोस्त हैं भाई, और हम लोग पिछले 20-25 सालों से साथ में काम कर रहे हैं। आज तक ना उन्होंने कभी कहा कि भाई तुम लोग हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हो, ना हमने कभी उन्हें ऐसा समझा कि नहीं यार ये किसी दूसरे धर्म के हैं, जाति के हैं, क्या है। हमने कभी नहीं समझा। लेकिन आप लोगों ने पता नहीं कैसे पोर्ट्रे किया हुआ है, क्योंकि आप लोगों का प्रोपेगेंडा चलता है इससे, तो इसलिए आप लोगों ने पोर्ट्रे किया हुआ है। हर बार आप लोग लेकर आ जाते हो। आपने कभी ये सोचा है कि भाई अगर यहां पर अल्पसंख्यकों पर कोई जुल्म हो रहा होता, मान लीजिए मुसलमानों पर ही जुल्म हो रहा होता, तो भाई यहां के मुसलमान अब तक आवाज उठा के मतलब कहीं तो दिखते कि भाई हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हम यहां पर नहीं रहना चाहते, हमें कोई बचाओ, हम दूसरे देश चले जाना चाहते हैं। कभी सुना है आपने ऐसा? बात कर रहे हैं सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करें, दैट मीन्स कि वो वहाँ पे अपना फ्यूचर ज़्यादा सिक्योर समझ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान के। पाकिस्तान में टैलेंट की कदर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है और इंडिया में टैलेंट की बहुत ज़्यादा कदर है। वहाँ पर आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिलते हैं, इसलिए शायद कि बहुत सारे पाकिस्तानी इंडिया जाना चाहते हैं और अपना टैलेंट वहाँ जाके दिखाना चाहते हैं। आपको लगता है कि इस तरह से पाकिस्तानी जो पाकिस्तान छोड़कर इंडिया जाएंगे ना, वो रिस्पेक्ट मिलेगी इंडिया में जो मिलनी चाहिए? नहीं, वो रिस्पेक्ट तो नहीं मिलेगी, लेकिन उनको अपना टैलेंट दिखाने का मौका ज़रूर मिलेगा। और रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी? अदनान सामी आए, उनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही क्या? यहाँ पे नहीं मिल रही? मतलब कितने शर्म की बात है कि आप ऐसा कहोगे। हम नहीं समझते भाई, ऐसा हम नहीं समझते। जब पाकिस्तान के लोग यहाँ पे आके काम कर रहे थे, बॉलीवुड में काम कर रहे थे, कभी उनसे आपने पूछा है कि यहाँ पे कितनी रिस्पेक्ट मिलती है उन्हें? आपके सिंगर हैं नुसरत फतेह अली खान, राहत फतेह अली खान, उनको यहाँ पे कितनी रिस्पेक्ट मिलती है? अच्छे काम की हर जगह रिस्पेक्ट है, और खासकर भारत में हो, चाहे किसी भी देश में हो, हमारा दुश्मन मुल्क ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वहां पे अच्छा काम हो रहा है तो हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और करते रहेंगे। ये हमारे संस्कार हैं, आपकी तरह नहीं है हम। वो इसको ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी समझेंगे कि वो इंडिया में जाके अपना टैलेंट दिखाएंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको अगर मौका मिले कभी इंडिया जाने का, तो आप जाना चाहेंगी रहने के लिए या वक्ती तौर पर विजिट के लिए? विजिट के लिए जाना चाहूँगी, रहने के लिए नहीं। ज़िशान, 7000 पाकिस्तानियों ने पिछले 5 सालों में इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है। आपके नज़दीक ऐसी क्या वजह है क्या पाकिस्तानियों को अपना फ्यूचर
पाकिस्तान में नजर नहीं आ रहा जो वो इंडिया जाकर रहने को तैयार है? बिल्कुल डेफिनेटली मुझे जब ये बात सुनने में आई है तो मुझे बहुत इस बात का दुख हुआ। एक्चुअली इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लाइक जो हमारी गवर्नमेंट है इज़ नॉट प्रोवाइडिंग सच एनवायरनमेंट फॉर द यूथ टू गो फॉर द सच अपॉर्चुनिटीज़। लाइक हमारा जो अब देखिए इंडिया को देख लें, इंडिया में बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आ रही है। दे आर वर्किंग फॉर द फ्रीलांसिंग एज वेल, दे आर वर्किंग फॉर द डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, दे आर लीडिंग द नेशन टूवर्ड्स द टेक्नोलॉजी। उन्होंने अपनी यूथ को प्रमोट कर रहे हैं। आप देखेंगे कि इंडिया जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ऑन द अदर हैंड जो हमारी हुकूमत है उसमें अगर हम उसको देखें तो वो इसमें जो हमारी यूथ है उसको बेचारे को डिप्रेस किया जा रहा है। बेसिकली पाकिस्तान अंडर डेवलप कंट्री है और यहाँ पे इकोनॉमिक इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, और इंडिया है अगर उसके साथ खुद को कंपेयर किया जाए तो इकोनॉमी वाइज हम काफ़ी पीछे हैं उससे, ठीक है। कुछ भी वजह हो सकती है इनकी, हमारी गवर्नमेंट हो सकती है, और कुछ जब आज़ादी के टाइम जब हुआ था 1947 में आज़ादी हुई थी, पाकिस्तान इंडिया अलग हुए थे, तो इंडिया ने पाकिस्तान को इतने ज़्यादा सरमायाकारी नहीं दी थी जिसकी वजह से इतना ग्रो नहीं कर पाया पाकिस्तान अब तक। ये ना बहुत ये झूठ फैलाया गया है। अब लगता है मुझे कि इसके पीछे भी पढ़ के और इसकी भी रिसर्च करनी पड़ेगी। यार जब बंटवारा हुआ ना तो एक एक चीज़ें जो एरिया के हिसाब से चीज़ें थी ना, वो चाहे सेना हो, टैंक हो, हथियार हो, गोला बारूद हो, ज़मीनें हो, बिजनेस हो, चीज़ें हो, सबके ना बराबर में बटी थी। यहाँ पे जब दो भाइयों में बंटवारा होता है तब तो बराबरी का मामला हो जाता है। यहाँ पे तो दो देश बट रहे थे और वहाँ पे आप लोग कहते हो कि आपके जो हुक्मरान थे वो छोड़ देते। उन्होंने बेसिकली आपको लूट लिया, जो उनको मिला उन्होंने दबा लिया, जनता को नहीं दिया, मिला बराबर था बॉस। जितने हिस्से में पाकिस्तान था और जितना उसका बनता था वो सब कुछ भारत ने दिया। वहां पर भारत ने बेईमानी नहीं की थी। और ये आप लोगों के दिमाग में पता है क्यों बिठाई जा रही है बात? इसलिए बिठाई गई है कि आप लोग पूछे मत कि भाई क्या क्या मिला था। और मैं तो आजकल मैं बुक्स पढ़ रहा हूं, पाकिस्तानी बुक्स भी पढ़ रहा हूं, क्या क्या मिला था नहीं मिला था चीजें। अब उसमें से निकलेंगी चीजें तो मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसकी रिसर्च लंबी चलेगी, 2-4 महीने 5 महीने की रिसर्च चलेगी, बहुत सारे फैक्ट्स निकालने हैं। तो ये झूठ भरा गया आपके दिमाग में कि भाई कुछ नहीं मिला, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। भाई साहब जितनी बड़ी कंट्री थी, जितना इलाका आपको मिला था उस हिसाब से सारी चीजें दी गई थी। आप पढ़िए, अपने यहाँ की किताबें हैं बहुत सारी, आप उनको पढ़िए, खंगालिए, तब आपको पता चलेगा। झूठ में मत जीजिए। आपके यहाँ के हुक्मरानों ने खा गए पैसे सारे जो भारत से मिले थे, जो भारत से संपत्ति मिली थी, जो भारत से खजाना मिला था, वो सब खा गए। वही परंपरा आज भी चली आ रही है आपके यहाँ पे, वही लूटमार। तो आप समझिए इस चीज को। तो मेन इशू जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, ठीक है। यहाँ पे जॉब आपको इतनी आसानी से नहीं मिलती, उतनी ज़्यादा जॉब्स हैं नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और इसके अलावा वहाँ पे आपको एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जो कि पाकिस्तान में इस चीज़ में पाकिस्तान बहुत लैग कर रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप पाकिस्तान में नहीं है। लाइक आप खुद अंदाज़ा लगा लें, एक घर है, वहाँ पे 6 अफराद हैं, एक कमाने वाला है, 6 खाने वाले, 5 बाकी खाने वाले हैं। होना क्या चाहिए कि 3-4 को ऑलमोस्ट काम करना चाहिए, ताकि बेसिकली जब हर कोई बंदा काम करता है तो ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो इकोनॉमी में रोल प्ले कर रहा होता है। इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो करेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और फिर मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे कोई होंगी कि बाहर के मुल्क में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरा करेंसी एक्सचेंज का भी है, उनकी करेंसी हमसे ऊपर है, तो माइट भी ये रीज़न हो सकती है। आप क्या कहेंगे, क्या वजह नजर आ रही है? पहले पाकिस्तानी भागते थे दुबई, अमेरिका, कनाडा, अब वो इंडिया जाकर रहने को तैयार हैं। हालांकि बहुत दफ़ा हमें ये भी देखने को मिलता है, खबरें भी सुनने को मिलते हैं कि इंडिया में पाकिस्तानी मुस्लिम्स जो हैं वो महफूज नहीं है। उसके बावजूद ऐसी क्या वजह बनी कि पाकिस्तानी 7,000 पाकिस्तानियों ने इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दिया? आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में इंडियन जो है ना उनको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है पाकिस्तानियों की निस्बत, इसलिए उनका मेरे ख्याल से मेन मोटिव ये हो सकता है कि इंडियन सिटीजनशिप लेके बढ़ चले जाएं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी सिटीजनशिप के लिए। अच्छा, मैं रोकना चाहूँगा यार, कि पीछे बड़ा पोस्टर, मुझे लग रहा था कि पीछे जो वो मछली की कोई दुकान है और वो लिखा हुआ है कि 50 रुपये पर केजी, पर अब देखा मैंने कि 950 पर केजी है। 950 रुपये पर केजी मछली, शायद रोहू जैसी कोई मछली लग रही है यार। मुझे लगता है कि अगर इंडियन करेंसी में भी इसको बदलेंगे तो करीब करीब आधी अगर मान लें तो 450 रुपये मान लीजिए। 450 रुपये किलो तो मछली मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद नहीं है। रोहू 450 रुपये किलो तो नहीं है यार, मुझे
पता नहीं है, बट ये 450 रुपये किलो तो नहीं है भाई, इतना तो मैं जानता हूँ। 450 रुपये किलो तो नहीं है। तो देख लीजिए भाई महंगाई। रोहू मछली मुझे लग रहा है भाई 950 रुपये पर किलो पाकिस्तान में। बाप रे। उनको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी और जो उन्होंने उधर जाके एज अ पाकिस्तानी काम करना था, एज अ इंडियन काम करने से उनको इनकम भी ज़्यादा मिल जाएगी और जॉब भी इजीली मिल जाएगी। आपको क्या लगता है कि हम पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर रहे कि यहाँ पे हम पलते हैं, बड़े होते हैं, हमारा ब्रॉटअप यहाँ पे, हमारे बाओ अजदाद यहाँ पर हैं, और हम अब सब कुछ छोड़ छाड़ के पहले जहाँ दूसरे मुल्कों में जाते थे अब हम सारे मुल्क में जाने को तैयार हैं? मेन चीज़ आती है आपका खाना 2 टाइम का। अगर आपको बाहर से खाना मिलता है 2 टाइम के लिए, आप उसको प्रेफर करोगे एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अगर आपको 2 टाइम का खाना नहीं मिलेगा, पेट्रोटिज्म कहाँ पे जाएगी आपकी? मेन चीज़ ये है, इसी वजह से लोग इंडिया में जाते हैं। मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं सीए जो पाकिस्तान से करके इंडिया गए हुए हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा उधर प्रेफरेंस मिलती है सीए करके। आप बाहर चले जाएं, आप सीए करके बाहर जाते हैं, जो इंडियन जाएगा ना उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी पाकिस्तानी की निस्बत। आपको अगर इंडिया से कोई ऑफ़र आती है या आप वैसे इंडिया जाकर विजिट करना या रहना पसंद करेंगे? माइंड तो मेरा टूरिज़्म का है, वैसे विजिटिंग के लिए जा सकता हूँ, लेकिन फॉर कैरियर पर्पस वहाँ पे नहीं मैं जाऊँ। सर आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ हम ना इंसाफ़ी कर रहे हैं? मतलब हम यहाँ पर रहते हैं, ब्रॉटअप हमारा यहाँ पे होता है, हम एजुकेशन यहाँ से हासिल करते हैं, उसके बाद हम पहले दुबई अमेरिका निकलते थे और अब हम इंडिया निकल रहे हैं। मुझे आप एक बात बताएं कि पाकिस्तान में जब भी आपके पास थोड़ा सा भी शऊर आ जाता है ना, तो आपको पता चल जाता है कि आपके राइट्स क्या हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल में जितने भी बाशऊर लोग हैं वो फिर बेहतर है। पाकिस्तान इसी वजह से तो ब्रेन ड्रेन का शिकार हो रहा है, ठीक है। जिस बंदे को पता है कि अगर मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, मुझे किसी जगह पे फैसिलिटेट हुकूमत कर नहीं रही है, तो उसने यहाँ पे क्या करना है। इवन आपको ये भी पता होगा कि अगर आप, जैसे आपने मेंशन किया दुबई का या यूएस वगैरह यूके का, ठीक है, वहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मोर देन 30 to 40% तो आप अपना टैक्स के लिए पे कर रहे हो, सही है। लेकिन स्टिल आप लोग वहाँ पे मतलब हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, हमारे पाकिस्तानी कितने लोग जा रहे हैं। मेरे काफ़ी ज़्यादा जो लोग मेरे साथ पढ़ रहे थे वो मूव कर गए यहाँ से, मजबूर हैं, क्या करें। आपके सामने हमारी पॉलिसीज़ हैं। इवन दो आप ये देख लें कि आजकल के जो हालात चल रहे हैं, हमारे जो क्या कहते हैं इकोनॉमिस्ट हैं वो कुछ बोल रहे हैं, हमारी हुकूमत जो है वो कुछ इवन हमारी हुकूमत के अंदर 4-4, 5-5 लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं। तो ऐसे मामला के अंदर आप मुझे बताएं कि आपको लगता है कि कुछ सिक्योरिटी है यहाँ पे, फ्यूचर सिक्योर है किसी का यहाँ पे? क्या आपने बात की कि यहाँ पे पाकिस्तान में फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं है, क्या वाकई में आपको लगता है कि हमारी आने वाली यूथ का, हमारी आने वाली जनरेशन का मुस्तकबिल पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में बेहतर है? नहीं, पाकिस्तान में स्कोप बहुत है, ठीक है, अगर, लेकिन उसके लिए मसला ये है कि आपको करप्शन आनी चाहिए। अगर आप करप्शन कर सकते हैं फिर पाकिस्तान से अच्छा मुल्क कोई भी नहीं है। मतलब जिनको करप्शन नहीं आती वो बेचारे क्या करें, हम जैसे शहरी क्या करें? बेहतर है 7,000 के साथ आप लोग भी अपना फॉर्म जमा करवाएं। हाँ, ये नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन हमने खुद ने ही ये नाइंसाफ़ी किया है। हमें खुद चाहिए कि हम प्लेटफॉर्म यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दें, ताकि लोग बाहर की तरफ जाने के लिए कोशिश ही ना करें बिल्कुल भी। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हमारे पास इंसानों की कोई कदर ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है। बाहर इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, जिस वजह से नाइंसाफ़ी भी अगर हम कर रहे हैं तो खुद ही खुद के साथ कर रहे हैं, और ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि इस तरह हम अपने मुल्क के साथ इंसाफ कर रहे हैं कि हमारा आबाओ अजदाद पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम यहाँ से ब्रॉटअप हो रहा है, हमारा यहाँ से एजुकेशन कंप्लीट हो रही है, लेकिन उसके बाद हम पाकिस्तान छोड़कर पहले अमेरिका, कनाडा, दुबई निकलते थे और अब हम इंडिया जाने को तैयार हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली। इसमें मैं ये सोचता हूँ कि इसमें हमें ना थोड़ा सा इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि हम अपने आप को अपने कल्चर को, अपनी सिविलाइजेशन को, इसको अपने जहन में रखें, दैट वी आर सच अ नेशन दैट बिलीव्स ऑन द मुस्लिम कल्चर एंड वी हैव अ ग्रेट हिस्ट्री एज वेल। सो इसमें हमें हमारी यूथ को इस तरह की इंफॉर्मेशन भी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि हमारी हिस्ट्री जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, हमें अपना कल्चर नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। अगर इसी तरह हम इंडिया में चले जाएंगे, वी आर गोइंग टू मर्ज इनसाइड दैट सिविलाइजेशन कल्चर, तो इसमें आप अपनी तहजीब को खो देते हो, और आप जब नई चीज़ को अपनाते हो 75 साल में पाकिस्तान की हिस्ट्री भी आ गई, कल्चर भी आ गया, वो भारत में आएंगे तो गुम हो जाएंगे। भैया 75 साल पहले भारत में ही थे आप,
भारत से बाहर नहीं थे, भारत का ही कल्चर आपके ऊपर है, जबान भी आपकी यही वाली है, हमारे यहाँ की उर्दू, यही भारत में बनी उर्दू। बात करते हैं कौन से हिस्ट्री भाई, कौन सी हिस्ट्री बताओ ना, कौन सी हिस्ट्री? वो भारत की हिस्ट्री है। आप सबकी हिस्ट्री भारत की हिस्ट्री से जुड़ी हुई है, आप सबका डीएनए भारत के डीएनए से जुड़ा हुआ है, भारत का ही डीएनए है। पता नहीं किस दुनिया में ये जो झूठ का जाल है ना, बेसिकली आप लोगों के पतन की वजह जो है, जो गिरने की वजह है ना आप लोगों की, यही वजह बन रही है। जो आप ये बात कह रहे हो ना, अभी तक आप मुझे आप बड़े पढ़े लिखे समझदार से लग रहे थे, और जैसे ही आपने ये बात की सॉरी, जैसे ही आपने ये बात की, समझ में आ गया कि खेल क्या है। भारत में आने के बाद क्या भारत में मुसलमान नहीं रहते क्या? भारत में सिख नहीं रहते क्या? भारत में जैन नहीं रहते क्या? हर धर्म के लोग रहते हैं, उनका कल्चर वैसे ही है। चाइना की तरह नहीं किया हमने कि वहां पे मुसलमानों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है, उनकी मस्जिदों के गुंबद तोड़वा के उनको आधुनिक बिल्डिंगें बनवा दी हैं, उनको दाढ़ी नहीं रखने दी जाती, जो बिलीव्स रिलीजन वाले वो नहीं करने दिए जाते। लेकिन पाकिस्तान तो आपका, चाइना तो आपका दोस्त है, और भारत में तो मुस्लिमों पर जुल्म हो रहा है। भारत में सबसे ज्यादा लाखों मस्जिदें हैं, भारत में मुस्लिम कम्युनिटी ने अच्छा ग्रो किया है, लेकिन फिर भी आपको भारत के मुस्लिमों में दिक्कत दिखती है। सोच बदलिए बॉस, सोच बदलिए। जो दिखाया जाता है आपको उसको मत देखिए, कुएं से बाहर निकलिए, खुद तलाश करिए कि क्या सच्चाई है, और तब सच्चाई दिखेगी आपको, तभी आपको पता चलेगा कि भारत असल में प्रोग्रेस क्यों कर रहा है। भारत इसीलिए प्रोग्रेस कर रहा है क्योंकि यहां पे लोग एक होकर काम कर रहे हैं, आपकी तरह नहीं है जो हर चीज ना धर्म के चश्मे पर, मजहब के चश्मे पर देखी जाती है। हमारे यहाँ नहीं देखी जाती ऐसी, तभी हम ग्रो कर रहे हैं, और हर कम्युनिटी ग्रो कर रही है हमारे यहाँ। जो भी कम्युनिटी भारत में रह रही है, हर कम्युनिटी, हर रिलीजन के लोग ग्रो कर रहे हैं। तो फर्क यहां पर है सोच में, जो अभी आपकी दिखी है। जैसे इकबाल कहता है कि ये मगरब की तहजीब खोखली है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर हम इस तरह जाएंगे, इंडिया में चले जाएंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे, तो हमें अपने मुल्क के साथ ये धोखा नहीं होगा। ये था मेरा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय है आप बता सकते हैं हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। तो सारा वीडियो अच्छा चल रहा था, बस आखिर में आके भाई साहब ने गुड़ गोबर कर दिया, बता दिया कि पाकिस्तान की सोच क्या है। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि ये सारे पाकिस्तानियों की सोच है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों की सोच यही है। भाई अगर ऐसा होता तो हमारे यहाँ धर्म खत्म हो चुके होते। अलग अलग मजहब के जो लोग रह रहे हैं, वो पता है आपको, ज्यूज भी हैं हमारे यहाँ पे, और वो भी बहुत पुराने हैं, सैकड़ों साल पुराने। तो भारत किसी एक की वजह से बढ़ नहीं रहा आगे, सबकी मिली जुली सरकार है भाई, सब मिलके बढ़ा रहे हैं। और इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम सब आपस में बड़े प्यार से रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं। छोटी मोटी लड़ाइयां, इक्का दुक्का घटनाएं होती रहेंगी भाई, इतना बड़ा मुल्क है। जब आपके यहाँ हो रही है इतने छोटे मुल्क पे, तो हमारे यहाँ तो इतना बड़ा है। उसके बावजूद भी हम काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी दिक्कत है, अभी पासपोर्ट दिखाया जा रहा था ना, पासपोर्ट दिखाया जा रहा था भारत का, तो उस पर लिखा होता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, लेकिन पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उस पर लिखा है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। सॉरी, इंडिया कह रहा हूं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ, लेकिन जो पाकिस्तान का पासपोर्ट है ना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये फर्क है, समझ रहे हैं? बहुत बड़ा फर्क है, और इसी फर्क की वजह से आप लोग आज, आपकी हालत खराब है। आपको मजहब को चीजों से अलग करना पड़ेगा। आपने मजहब को हर चीज में स्थान दिया है, पढ़ाई से लेकर, सोच से लेकर, हर चीज में। इसी का नतीजा है कि आप बैकवर्ड होते जा रहे हो। आपकी एजुकेशन पॉलिसी भी वैसी ही घुसी हुई है, बिल्कुल मतलब मजहब के उसमें सनी हुई है। वैसे करोगे तो प्रॉब्लम होगी। कैसे दुनिया से आप कदम मिलाओगे बॉस? कैसे मिलाओगे कदम? नहीं मिला सकते। और ये जो आप कह रहे हो यार, अब तो सूचना तकनीक का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस हैं। मैं तो हर पाकिस्तानी को चैलेंज करता हूं कि आप कभी इंडियन मुस्लिम्स को देखो बोलते हुए, कैसी वो आपकी बैंड बजाते हैं। बहुत खुश हैं वो लोग यहाँ पे, बहुत खुश हैं।
हाँ, आपको अगर लगता है तो लगे, हमें क्या फर्क पड़ता है यार, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर अंधेरे में जीने की आदत हो गई है तो आप जिए। हमारे यहाँ लोग उजाले में जी रहे हैं, रोशनी है, प्रॉस्पेरिटी है और बढ़िया से हम ग्रो कर रहे हैं। और हमारा देश आने वाले 50 साल में, आप देखिएगा, 50 साल में तो छोड़िए, आप आने वाले 20 साल में देखिए, जैसे पिछले 20 से 30 साल में हमने आईटी में कैसे ग्रो किया है, आप अगले 20 साल में देखना है कि हर सेक्टर में ग्रो हो रहा है। एजुकेशन हो, इंफ्रा हो, बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, हर चीज में, एग्रीकल्चर हो, फार्मिंग हो, हर चीज में आप देखते चलिए। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।